नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे में टेक्नीशियन और एलपी वाले विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई सारे मुद्दा है। और जो भी विद्यार्थी जिनका सीबीटी 2 नहीं हुआ है, अब आखिरकार क्या कुछ होगा, कब तक हो जाएगा, सब पर बातचीत करेंगे। और टेक्नीशियन में लेकर विद्यार्थी ये प्रश्न कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर बहुत अधिक किसी का बढ़ गया है, किसी का कम हुआ है, आखिरकार ये कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या क्या समस्या आ रहा है एलपी वाले सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर, कब तक होगा? कल का पेपर भी आप देखे होइएगा। नहीं, उम्मीद है कि आपको जल्द ही इसका डेट आ जाएगा। एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, मे बी कि 10 दिन के अंदर में इसका डेट आ सकता है, 10 से 15 दिन के अंदर में। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अब रेलवे दोबारा चूंकि रिशेड्यूल करना है तो वो सेंटर के हिसाब से ही सारा कुछ तय करेगी। अब बात आती है कि अभी जो छात्रों को परेशानी हुई है इसका क्या। एलपी सीबीटी 2 देने के लिए अगर बिहार की छात्र की हम बात करें, ये सिर्फ बिहार के छात्रों की बात नहीं है, पूरे देश की बातें हैं। लेकिन उदाहरण स्वरूप यहाँ के छात्र रायपुर एग्जाम देने के लिए गए, विशाखापट्टनम गए, चेन्नई गए एग्जाम देने के लिए, लोकल भी सेंटर रहा। लेकिन जो उतना दूर पहुंचे, रात रात भर जर्नी करके पहुंचे, होटल में रुके, जो 5,000 7,000 एक एक छात्र का खर्च हुआ, आखिर उसका भागीदार कौन है? अब अभी तक आप कारण नहीं बताए हैं। अलग बात है कि पेपर में आया कि 20-20 लाख का मामला था, लेकिन ऑथेंटिक कारण एक नोटिस देकर जो होना चाहिए अभी तक नहीं स्टूडेंट को बताया गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनल बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं रेलवे को इस तरह की और भी चीजें हाथ लगी होगी। तो इसका पूर्वानुमान के तहत रेलवे लास्टली इसको कैंसिल किया होगा। लेकिन अब तो जो भी हुआ, छात्रों को होम सेंटर देना ही देना चाहिए कि आप उनका 50 किलोमीटर रेंज में आप सेंटर दीजिए, उतना दूर मत ले जाइए। अगर ले जाते हैं तो 15 दिन पहले पास का व्यवस्था आप उन लोगों का कर दीजिए। हालांकि रेलवे का ये रूल है कि कभी भी एग्जाम कैंसिल होता है तो खास सेंटर का, इस तरह का तो कभी हुआ ही नहीं था, तो पास इशू करती थी। तो ये सारी बातें क्लियर करना चाहिए कि रेलवे को कि हम सारे छात्रों के लिए पास इशू करेंगे, और सीट का कंफर्मेशन की 15 दिन पहले आप कीजिएगा, तभी तो बच्चे रिजर्वेशन करवा पाएंगे, या और कुछ भी, या नहीं तो लोकल सेंटर दीजिए लगभग छात्रों का। तो मामला यही है। अब आगे देखिए क्या होता है। सर, यूपी में जब यूपी पुलिस एग्जाम कैंसिल हुआ तो यूपी में आने जाने का किराया सभी विद्यार्थी को मुफ्त था, 1 रुपया भी छात्र को नहीं लगा। रेलवे पहले पास देती थी, सबको देती थी। नहीं, जहां भी कैंसिल होता था सबको देती थी, उसी के आधार पर इतनी बातें हम बोल रहे हैं। इससे भी बड़ा इशू आपका टेक्नीशियन को लेकर के है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। कि जैसे पिछले बार नॉर्मलाइजेशन का रूल अलग था, और इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस या फार्मूला जो भी इजाद किया गया, वो अलग फार्मूला इजाद किया गया, जो कि बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है। एक भी छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। उन छात्रों का क्या कि जिनका की मार्क्स बढ़ने के बजाय 2, 4, 5, 10 नंबर तक घट गया, और किन्हीं छात्रों का 40-42 मार्क्स बढ़ गया। इतना बड़ा गैप होता है क्या? तो कम कैसे हो जाता है क्या? नहीं, इस बार जो फार्मूला तैयार की है कि सीटिंग बाय सीटिंग रेलवे, जैसे 23 सीटिंग में रेलवे का एग्जाम हुआ, तो पर सीटिंग के हिसाब से हर एक बोर्ड का अलग अलग, टॉपर को यानी परसेंटाइल के आधार पर टॉपर को अलग किया गया। जो उसका टॉपर रहा उसको 100 मान करके तुलनात्मक रूप से उस हिसाब से किया। जनरली क्या होता था कि जिस सीटिंग में क्वेश्चन टफ पूछता था तो स्वाभाविक रूप से वहां फ्लक्चुएशन ज्यादा होता था। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि जिस सीटिंग में मैक्सिमम बच्चे एक साथ बैठे हैं एग्जाम में, उसका मिनिमम मार्क्स बढ़ा या घट गया है, और जिस सीटिंग में एकदम मिनिमम छात्र अपीयर हुए हैं वहां पर 40-42 मार्क्स का फ्लक्चुएशन चला गया। आप उदाहरण देखे ही। तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं रहा। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिस हिसाब से इतना हाई कट ऑफ गया, ठीक है क्वेश्चन का लेवल कम था, इस वजह से मान सकते हैं कि इतना कट ऑफ हाई गया है। लेकिन आप देखिए कि एक ही छात्र रेलवे एलपी में बैठे होंगे, वही छात्र टेक्नीशियन में बैठे होंगे। तो जो भी टॉप लेवल के छात्र हैं जिनका तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों में उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। लगभग 50 इंटरव्यू किया जिनका दोनों में है। बिल्कुल। तो अब समझिए 40 से 50% अगर कॉमन छात्र हो जाते हैं और आपने वेटिंग का प्रावधान को समाप्त कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सीटें तो वैकेंट रह जानी है, क्योंकि छात्र तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, दूसरी सीट वैकेंट ही रह जानी है। ये तो बीपीएससी टीआरई वाला रूल यहाँ पर भी आ गया। फिर तो सवाल ये उठता है कि एक तो आप टेक्नीशियन एग्जाम में टेक्निकल पोस्ट का एग्जाम है, आप ट्रेड का सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए अब 2 प्रोसेस इसमें रेलवे को अपनाना चाहिए। या तो सीबीटी 1
अलग कर दीजिए। सीबीटी 2 में जिस हिसाब से एलपी की सीबीटी 2 में आप क्लियर कर दिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर भी उस हिसाब से कीजिए। पीटी में नॉर्मलाइजेशन रहेगा अभी तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट को छांटने के लिए काफी है। और सीबीटी 2 में बिना नॉर्मलाइजेशन कीजिए, एक सीटिंग उसमें ट्रेड का भी आप डाल दीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, इससे भी बेहतर होता कि आप जिस हिसाब से पहले करते रहे थे कि एलपी और टेक्नीशियन का एक साथ वैकेंसी देना, इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक हो जाएगी और छात्र भी आपस में उस हिसाब से बट जाएंगे कि मैक्सिमम छात्रों को लाभ होना है। हाँ, दोनों में से एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि 50% वेटिंग का प्रावधान होना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप डी जैसे एग्जाम में देखिएगा कि प्रैक्टिकल ये होता है कि 40 to 50% बच्चे, 30 to 40% छात्र हमेशा से हमने देखा है कि बाद में चल करके 2, 4, 6 महीने साल भर के अंदर में जॉब छोड़ देते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होना है, तो उस परिस्थिति में उतनी वैकेंसी खाली रह जाएगी और अगली वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। क्योंकि अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की लालसा में पास तो कर जाते हैं तैयारी करके, बाद में जॉब का जो नेचर है, अब ट्रैकमैन किसी को मिल गया, इतना टफ जॉब है वो कि जो कभी घर में काम नहीं किए हैं वो कहां से गिट्टी टालने वाला काम करेंगे, तो बाद में चल करके नहीं संभलता है, मजबूरन छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वेटिंग का प्रावधान रहता तो उसी एग्जाम के दूसरे बच्चे को वो सीट अलॉट होता, कहीं उतने घर में खुशी की रोशनी पहुंचती। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इंटरनल रेलवे के द्वारा बड़ा खेला चल रहा है। रेलवे भी समझ गई है इस बात को, और मोदी जी तो डाटा का खेल में तो माहिर हैं ही, और पूरी तरीके से ये रील मंत्री बनकर रह गए हैं। उनको ये छोटी छोटी बातें अच्छे से पता है, लेकिन जानबूझ के छात्र इसका शिकार हो रहे हैं। सर, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नॉर्मलाइजेशन विथ किस तरीका से किया? नहीं, बिल्कुल इस बार नया फॉर्मूला ही इजाद किया है। पहले वाला बात नहीं रहा कि बहुत टफ था तो बहुत ज्यादा आपका बढ़ा फ्लक्चुएशन, उस हिसाब से नहीं, सीटिंग बाय सीटिंग हिसाब से आपका फ्लक्चुएशन हुआ है कि कम छात्र हैं तो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा है तो कम बढ़ा। तो ये तो एकदम अजीब सा नियम हो गया ये, मतलब बैंकिंग वाला नहीं किया गया है, चाहे आईआईटी जेईई में वगैरह नहीं। ये हमको अभी समझ से परे लगती है, हम तो समझने की कोशिश की है, लेकिन इसका रूल हमको समझ में नहीं आ रहा, और 99% इस चीज को लेकर के छात्र खुश नहीं है। सर, आयोग को, रेलवे जो बोर्ड है उसको क्लियर करना चाहिए ये सब, एक नोटिफिकेशन देकर, या क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे होता है सब? एकदम सीरियसली आयोग को इस पर विचार करनी चाहिए। हम तो तमाम शिक्षकों से भी कहना चाहेंगे और तमाम छात्र या छात्र नेताओं से भी कहेंगे कि इस मुद्दे की गहराई को समझिए और आपस में एकजुट होकर के एक प्रतिनिधि मंडल बना करके पहले तो लोकल रेलवे भर्ती बोर्ड से कंसल्ट करके वहां के चेयरमैन को समझाने की कोशिश करना चाहिए, और उस चेयरमैन के माध्यम से बात रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्यालय तक पहुंचानी चाहिए कि इसमें छात्रों को कितना ज्यादा लॉस है। सर, कई सारे लोग, अब जैसे आप ही लोग मिलने जाते हैं तो कई सारे शिक्षक ही आप ही लोग पर आरोप लगा देते हैं कि आप लोग मिलने चले जाते हैं, आप लोग जो कहते हैं वही रेलवे। नहीं, ये तो हमको लगता है कि छात्र इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे कहने से या हमारे जैसे अन्य भी शिक्षक हैं उनके कहने से रेलवे कुछ भी बदल देती है कि ग्रुप डी में वैकेंसी कम कर देती है, चाहे कहीं से मेंस एग्जाम हटा देती है, तो मेरे ख्याल से ये आरोप बेबुनियाद है और रेलवे अपने हिसाब से ही काम करती है। अलग बात है कि आपके कंधे पर रख करके रेलवे बुला करके कि रेलवे के बच्चों को शांत करने के लिए कि इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है और इतनी कम वैकेंसी आई है, तो समझिए कि हम लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई कि आप बच्चों को किसी तरीके से शांत कीजिए। मामला दूसरा था और ये इस मामले को हवा दिया गया तीसरे तरीके से, जो कि बच्चों के दिमाग में भी इस बात को बैठा दिया गया। तो अगर हम लोगों को बात ही मानती रेलवे, तो हम तो कहते कि किसी भी सूरत में अभी जो इतना हो हल्ला हो रहा है ग्रुप डी को लेकर के कि आईटीआई, नॉन आईटीआई, सबसे पहले 1 लाख प्लस वैकेंसी होना ही चाहिए। आप 6 साल से वैकेंसी नहीं दिए, 2019 में ग्रुप डी का दिए थे, 2024 अब 25 आ गया, 6 साल हो गया है, तो सबसे पहले तो आप वैकेंसी को 1 लाख प्लस कीजिए। 1 लाख प्लस करने के बाद तब टेक्निकल पोस्ट के लिए उसको अलग कीजिए, नॉन टेक पोस्ट के लिए अलग कीजिए। वाजिब में यही चीज होना चाहिए और इसी के लिए हम लोगों को आवाज भी उठाना चाहिए। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसका लाभ पूरी तरीके से रेलवे उठा रही है। आप विभिन्न माध्यम से आप देख ही रहे हैं, और ऊपर से इतना बड़ा रेलवे का लूप होल। कहीं ना कहीं रेलवे के अगर अधिकारी या रेलवे के जहां जिनको भी सेंटर देते हैं पूरी तरीके से, अगर जैसे टीसीएस को ही अधिकृत किए हैं, अगर टीसीएस का ही सेंटर है जहां गड़बड़ी हो रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मान लीजिए अभी पकड़ा गया है, ठीक है, बहुत जगह तो नहीं ही पकड़ाता होगा,
तो यहाँ तो इसीलिए कट ऑफ इतना हाई जाने के पीछे एक बड़ा रीजन वो भी है कि बहुत सारे इस तरह के सेंटर पर बहुत अंदर से बड़ा खेला हो रहा है और उस खेला को रोक नहीं पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।